नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई लर्नर अकेडमी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द के PYQs हैं ये, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर का विलोम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्थता, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो शुद्ध शब्द अभ्यंतर है। देखिए नोट में लिखा गया है, शुद्ध शब्द अभ्यंतर है, परंतु आयोग के प्रश्न के अनुरूप व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आभ्यंतर यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है अभ्यंतर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, अंतिम। इसकी व्याख्या दी गई है, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इति श्री। इसका आंसर है विलोम ऑप्शन बी, इति श्री। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, कुछ और शब्द हैं उनके विलोम देख लीजिए। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम है समापन। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति। अठाना का पुगाना। सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन का विलोम है, उद्घाटन का विलोम है समापन, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम प्राचीन, ऑप्शन सी। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अभी आपने देखा ऊपर, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम है। अभी आपने देखा अर्वाचीन। आगे आठवां क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम है। ऑप्शन बी, पुरातन। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत, अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 9, नूतन का विलोम है पुरातन। आपने देखा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक से, और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर। उर्वर का मतलब जो उपजाऊ होते हैं, और अनुर्वर का मतलब जो अनुपजाऊ होते हैं। तो अनुर्वर का विपरीतार्थक उर्वर होता है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान दोनों होता है। आविर्भाव का विपरीतार्थक तिरोभाव अथवा अवसान दोनों होता है। प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृत। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि का भी विलोम शब्द है।
आप ध्यान दीजिए, यह विग्रह जो है वो संधि का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम है। तो सदाचार का विलोम है कदाचार, ऑप्शन नंबर बी। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार, दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति का विपत्ति, बी अवर्षण का अनावर्षण, सी गणतंत्र जनतंत्र, डी आदृत और तिरस्कृत। तो सही युग्म है इसका ऑप्शन नंबर डी, आदृत का तिरस्कृत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है, यह सही है। अनादृत भी होता है। आदृत का विलोम अनादृत और तिरस्कृत दोनों होता है। ठीक है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, ना कि विपत्ति। ठीक, आपत्ति और विपत्ति या तो समानार्थी शब्द हो जाएंगे। आपत्ति और विपत्ति ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो आपत्ति का विलोम अनापत्ति। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। गणतंत्र हो या जनतंत्र हो, इन दोनों का ही विलोम राजतंत्र। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन बी अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत का विलोम है, आप जानते होंगे, अमृत का विलोम विष, ऑप्शन डी। यहाँ पे कुछ और शब्द हैं, उनकी व्याख्या दी गई है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का विपरीतार्थक क्या है? ऑप्शन नंबर बी विहित। ऑप्शन नंबर बी विहित। ठीक है, निषिद्ध का विपरीत क्या है? विहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, आप बाकी जो शब्द हैं उनका भी देख सकते हैं। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि स्थूल का विलोम कौन सा शब्द नहीं है। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है और दुर्बल होता है। ए बी सी यह तीनों स्थूल के विलोम हैं, लेकिन शाश्वत ऑप्शन नंबर डी स्थूल का विलोम नहीं होता। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का सही विलोम ऑप्शन नंबर बी संयुक्त। निम्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो आपको बताना है कि उपयोग का विलोम इसमें से कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन बी एंड डी निरुपयोग और अनुपयोग यह दोनों ही उपयोग के विलोम हैं। ठीक है, तो उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। बाकी सदुपयोग तो उपयोग का क्या होगा, या समानार्थी ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों को माना है। तो हमने आपको बताया ये PYQs हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। देखिए, ए है दक्षिण वाम, बी उद्यम निरुद्यम, सी विधि निषेध, डी बर्बर सभ्य। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो उद्यम निरुद्यम ऑप्शन नंबर बी यह गलत है,
क्योंकि उद्यम का जो विलोम होगा वह निरुद्यम नहीं होगा। बाकी ऑप्शन ए दक्षिण का वाम होगा, विधि का निषेध होगा और बर्बर का सभ्य होगा। ये विलोम शब्द, ये ए सी डी सही हैं, ये बिल्कुल युग्म सही हैं। गलत युग्म है उद्यम निरुद्यम, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका ऑप्शन ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संधियुक्त का विलोम संधिहीन होता है, संधियुक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो बस यहीं तक होती है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।